हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड यू वाचिंग द राय फैमिली। सो गाइज, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जगत भैया के बारे में। जगत भैया का एक वीडियो आया था, शॉर्ट्स भी आया था, जिसको जगत माता ने लगाया हुआ था, जिसमें लिखा था कि आज जगत भैया इतने इमोशनल हो गए। तो उसमें ये बताया गया था कि हम जा रहे हैं तो जगत भैया इतने इमोशनल हो गए। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, रक्षाबंधन के दिन इतने इमोशनल हो गए। तो इस पे हम बात करेंगे। दूसरी तरफ बात करेंगे कि मोस्ट अवेटेड गुड न्यूज जगत दीदी का आ चुका है। तो दोनों, जगत भैया और जगत दीदी, दोनों को कंपाइल करके ये वीडियो है। वीडियो देखिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कि इनके भाई क्या तार मिले हुए हैं एक दूसरे के, और एक दूसरे से बातें नहीं होती, कुछ नहीं होता। लेकिन मुझे क्या लगता है कि ऑनलाइन बातें कमेंट में इनडायरेक्टली भाई हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हो रही हैं। सो गाइज, आपको क्या लगता है मुझे बताइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पर न्यू विजिट किए हैं इस वीडियो के थ्रू तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। अभी हाइप का ऑप्शन आ गया है, अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत 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 अच्छा लगेगा तो हाइप का ऑप्शन भी क्लिक कर देना। ठीक है, वीक में 3 हाइप मिलता है, मतलब कि आप किसी भी क्रिएटर, अलग अलग क्रिएटर्स, किसी भी वीडियो पे आप 3 बार या एक सेम एक वीडियो पे भी 3 बार आप हाइप दे सकते हैं। हाइप एक पॉइंट होता है जिससे वीडियोज को, जो भी क्रिएटर्स के वीडियोज होते हैं, उसको बूस्ट मिलता है। चलिए अब वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली रक्षाबंधन के दिन जगत माता ने एक वीडियो डाला हुआ था। आप लोगों को पता होगा कि जगत भैया की पूरी फैमिली अभी आई हुई थी अम्बाला। और जगत भैया ने भी बड़ा थंबनेल डाला था। थंबनेल का तो मतलब कि थंबनेल में गुड न्यूज का तो कंपटीशन चल रहा था। इधर जगत भैया अम्बाला में होने वाला है, गुड न्यूज अम्बाला में होने वाला है, बड़ा सेलिब्रेशन। उधर कंपटीशन में जगत दीदी भी गुड न्यूज, इतनी बड़ी खुशखबरी आ गई, इतनी बड़ी खुशखबरी आ गई भाई। वो जगत दीदी वाली खुशखबरी तो लोग एकदम हड़बड़ा गए थे, भाई क्या खुशखबरी है, सबने क्लिक कर दिया और दिमाग सबका खराब हो गया। इधर जगत भैया की खुशखबरी थोड़ी 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 सी सबको पता थी कि भाई क्या है। ये लोग जा रहे थे माता जी के दरबार में, ये डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि भाई लेकिन इतना बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है, धमाका होने वाला है, इस तरह के थंबनेल जगत भैया ने भी डाले थे। तो भाई ये कहना कि एक ने थंबनेल, क्लिकबेट थंबनेल डाला और लोग नहीं डालते हैं भाई, तो क्लिकबेट थंबनेल ये हमेशा ही लोग यूज करते हैं और लोग ठिकरा फोड़ते हैं भाई रिएक्शन वालों पर। अगर रिएक्शन वाले कुछ भी क्लिकबेट थंबनेल डाल देते हैं, अगर आपको पता है कि ऐसे कुछ थंबनेल डाल दो तो व्यू जाते हैं, वो ये ब्लॉगर्स करते हैं, क्रिएटर्स करते हैं। बट अगर वही क्लिकबेट थंबनेल अगर रिएक्शन वाले डाल देते हैं तो तूफान आ जाता है इनकी लाइफ में। तो सबसे पहली बात कि जगत भैया का हम बात करें तो जगत भैया को रक्षाबंधन के दिन खुशखबरी क्या थी वो तो आप लोगों को पता चल गया, धमाका क्या था वो भी पता चल गया। धमाका ये होने वाला था कि भाई पूरी फैमिली इनकी गई थी वैष्णो माता के दरबार में, क्योंकि जगत माता ने तब मन्नत मांगा था जब जगत भैया और जगत दीदी वाला कंट्रोवर्सी चल रहा था। ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा था जगत भैया इतने ज़्यादा उखड़े हुए थे, ऐसे लग रहा था कि वो जगत भाभी से डिवोर्स ले लेंगे, मतलब कि दोनों अलग हो जाएंगे। अब जब ये एक हो गए ना तो ठीकरा दूसरे दूसरे पे फोड़ते हैं, जैसे कभी अपनी मुंह बोली बहन पे भी फोड़ देते हैं कि वो तो ऐसे बोल रही थी। भाई एक कहावत कही जाती है जगत भैया कि अगर कोई इंसान मेरे सामने, सपोज कि मेरी शिकायत किसी मेरे हस्बैंड के सामने कोई कर रहा है, तो इतना कंफर्टेबल मेरे हस्बैंड ने उसको दिया हुआ है कि वो शिकायत कर रहा है। ठीक है, नहीं तो लोग शिकायत, अपनों की शिकायत करने से पहले, अपनों की शिकायत अपनों से करने से पहले लोग डरते हैं, नहीं करते हैं। तो अगर आपने इतना कंफर्ट जोन दिया था तब आपकी मुंह बोली बहन शिकायत आपकी इस तरह से इस हद तक कर रही थी, तो मैं गलती आपको दूंगी, दूसरे को बिल्कुल नहीं दूंगी। जो आपकी और आपकी वाइफ के बीच में प्रॉब्लम हुई थी उसका पूरा का पूरा 100% जो ठिकरा है, 100% जो प्रॉब्लम हुआ था उसका रीजन बिहाइंड द सीन वो सिर्फ आप और आप ही हैं।
वो चाहे आप किसी को भी बोले, लोग कुछ भी बात करें, लेकिन जो लोग भी रिश्तों को समझते हैं वो समझते हैं कि जब तक पति ना चाहे तब तक कोई भी उसकी वाइफ पे कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे बुरा आपने अपनी वाइफ के लिए किया है। तो ठीक है, आपकी वाइफ भी अब उसका सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, होपफुली कि हो चुका होगा, क्योंकि आज भी यूट्यूब पे लोग डरते हैं कि कहीं ये दिखावा तो नहीं है, कहीं ये दिखावा तो नहीं है। तो अगर सब कुछ नॉर्मल हो गया तो आपकी वाइफ अगर उस चीज़ को किसी और को ब्लेम करती है तो ये उसकी गलती है। देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आगे बढ़ने के लिए पिछली चीज़ों को अच्छे से समझ के अच्छे से उसको सॉरी बोल के चीज़ों को एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे उस दिन जगत माता के कंधे पे ये सर रख के रो रहे थे। एक्चुअली बिहाइंड द सीन था कि जगत माता और उनके पतिदेव जा रहे थे सिवान। सर छोटा लप्पो छोटी उसकी जो वाइफ है वो नहीं जा रहे हैं। तो अब रक्षाबंधन बीत चुका है, जो भी था इन लोगों का सेलिब्रेशन हो चुका है। इसके बाद वो जा रहे थे। एक वीडियो मैं इनकी सिस्टर पे सेपरेट लाऊंगी, उस पर बात करनी है तो वो सेपरेट वीडियो लाऊंगी। तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि ठीक है, वो माता जी जा रही थी, बट वो रक्षाबंधन का दिन था, वो मुझे भी क्लिक हुआ और भी यूट्यूब रिएक्शन वालों को क्लिक हुआ या फिर और भी व्यूअर्स को वो चीज़ क्लिक हुआ। तो सब लोग गलत नहीं हो सकते हैं। एक्चुअली रक्षाबंधन वाले दिन क्योंकि देखो जगत माता या फिर इनकी फैमिली मोस्टली ये लोग आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं। जैसे अभी मैंने देखा है कि इन्होंने कम्युनिटी डाला हुआ है कि जिसको जिसको पटना में मीटअप में आना है वो इस फॉर्म को फिल करे। तो ये फिर जा रहे हैं। तो अगर इनके पेरेंट्स जा रहे थे उसके पीछे पीछे तो ये भी जा रहे हैं, तो रोने वाली कोई बात ही नहीं थी। पेरेंट्स के पीछे ये जा रहे हैं तो उसमें रोने वाली क्या बात है। और आज पहली बार आपके पेरेंट्स नहीं जा रहे हैं पिछली बार तो आपकी माता जी आई भी थी और वो रो के गई थी क्योंकि आप लोगों ने उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया था, ना आपने किया था ना उनके छोटे बेटे ने किया था। तो ऐसा नहीं, वो छोटे बेटे को ब्लेम तो की, लेकिन उसमें गलती आपकी भी थी कि आपने अच्छे से मैनेज नहीं किया था अपने पेरेंट्स के लिए। हाँ, इनके फादर उस टाइम पे नहीं आए थे, मदर इनकी रोक के गई थी, अपनी ननद को साथ में लेकर ट्रेन में पूरे रोते हुए गई थी। तो ऐसा अब इस बार क्या ऐसा नया हो गया है कि ये कंधे पे एकदम सर रख के रो रहे थे। तो देखो, सीन यही है कि रक्षाबंधन के दिन इनको आ रही थी जगत दीदी की याद। अब याद कर, रक्षाबंधन के दिन ही याद करने का इनको दिन मिला, क्योंकि रिश्ता भी वही मिला था गंदा करने के लिए, दिन भी वही मिला। क्योंकि ये भी हो सकता है कि अपनी माता जी से बोले होंगे कि बताओ वो मुझे इस रिश्ते के थ्रू आई थी, इस रिश्ते को गंदा किया। या ये भी हो सकता है एक्सेप्ट कर रहे होंगे कि मैं उसके साथ मिलकर इस रिश्ते को गंदा किया, ना वो मिली होती, वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें होती हैं ब्लेम करने के लिए। लेकिन रीजन माता जी का जाना और रोना नहीं हो सकता है। रोने का रीजन सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि उस टाइम पे इनको ये सारी चीज़ें याद आ रही थी कि जब ये जगत दीदी से मिले तो रिश्ता इनका स्टार्ट हुआ था, भाई बहन से रिश्ता स्टार्ट हुआ था। भाई बहन से ये फिर बन गए थे, फिर लवर्स बन गए थे, फिर शायद मैंने सुना है कि ये लोग लिविंग में भी रहे हैं, ये होटलों में मिलते थे। क्योंकि आप तो हद से भी ज़्यादा चीज़ें जान चुके हैं और बहुत कुछ चीज़ें सामने आई हैं। जैसे जगह दीदी टाइम टू टाइम अभी भी एक लाइव में सफाई दे रही थी कि किसी ने पूछा था कि आपकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ किसने फैलाई, तो उन्होंने सीधे बोल दिया कि जिसको फ़ायदा होगा वही फैलाएगा। इनडायरेक्टली मतलब इनकी फैमिली पे उन्होंने बोल दिया कि यही लोग फैलाए हुए हैं। तो एक राखी वाला रिश्ता एंड कहाँ हुआ आप सोचो, उसकी कंट्रोवर्सी कहाँ पहुँच गई सोचो। तो ये रोने का रीज़न यही था क्योंकि जब इन्होंने बोला, जो वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, रिलेशन तो इनका 3 साल से चल रहा था, बट इसके बाद जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई इनका, जब इन्होंने आके कैमरे पे बोला और सोशल मीडिया पे बोला कि हाँ मेरा रिलेशन ऐसा था। क्योंकि इनकी वाइफ बोलती है कि 1 साल पहले से उसको शक हो रहा था कि ऐसा है, बट कोई भी क्रिएटर उसका साथ नहीं देता था, हर कोई डांट देता था कि तुम भाई बहन के रिश्ते को गंदा कर रही हो। तो हो सकता है कि वो सारी चीज़ें याद आ रही होंगी, रिश्ता नहीं। रिश्ते, अगर रिश्ते की इन लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन होता, रिश्ते का केयर होता, रिश्ते का लिहाज होता, तो वो चीज़ उतनी गंदी नहीं हुई रहती। जहाँ पे लग रहा था कि नहीं अभी ये रिश्ता गलत जा रहा है, तो वहीं पे शायद ये दोनों अपने अपने डायरेक्शन में मुड़ जाते कि नहीं भाई, हमें अपने अपनी जगह पे मुड़ जाना चाहिए, हमें दूर हो जाना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि हमारा दिल हमें भाई बहन एज ए भाई बहन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो हम एक दूसरे को भूल जाते हैं। बट इन्होंने नहीं किया, उस रिश्ते को पूरी तरीके से गंदा कर दिया। तो जगत भैया को पूरी तरीके से मुझे लग रहा है कि या तो ये लोग बात कर रहे होंगे माता जी, क्योंकि मैंने ये भी देखा है भाई, माता जी टाइम टू टाइम अपने एहसान गिनाती रहती हैं। तो हो सकता है कि रक्षाबंधन वाले दिन इस तरह के डिस्कशन हो रहे होंगे, वो कंट्रोवर्सी तक बातें गई होंगी। और जगत भैया को, क्योंकि देखो आज तक मैं देखी हूँ कि भले ही जगत भैया सिर्फ और सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि सामने वाली भी मूव कर जाए, हम भी मूव कर जाए, वो भी अच्छे से रहें, हम लोग भी अच्छे से रहें, सब लोग अच्छे से रहें, लेकिन कभी भी हार्ड वर्ड नहीं बोले हैं। तो उनको, और आप लोगों को पता होगा कि सारे कुछ करने के बाद एक बार वो आए थे और ये ट्राई किए थे, वीडियो बनाए थे और ये ट्राई किए थे कि नहीं नहीं हमारा रिश्ता गंदा नहीं था। मैं गुस्से में आके बोल दिया था, मैं नहीं चाहता था कि वो शादी करे, लेकिन हमारा रिश्ता गंदा नहीं था। तो वो चाह रहे थे सामने वाले को कि जो गलती हो गई वो तो हो गई, मतलब लिपने पोतने वाली बात वो करना चाह रहे थे, जो लास्ट वाले वीडियो बनाए थे। तो मेरे कहने का मतलब आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या है, तो वो मेरे कहने का मतलब कि अगर जगत भैया को रुलाई आ रही थी, जगत भैया को जो भी हो रहा था, रक्षाबंधन वाले दिन हो रहा था, तो शायद वो क्लिप नहीं डालना चाहिए था जगत माता को, क्योंकि जगत माता को पता है कि फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी। जैसे ही क्लिप डालेगा फिर से बातें होंगी कि आज भी जगत भैया याद करते हैं, और 100% रीजन वही था। अब भले ही जगत भैया को अगर लगेगा इग्नोर कर देंगे तो ठीक है, अगर लगेगा, क्योंकि जगत माता इग्नोर करती नहीं है, अगर लगेगा तो ये भी बोल सकते हैं कि हमें वो सारे कंट्रोवर्सी और सारे प्रॉब्लम याद आ रहे थे जो हमारे घर में हो रहे थे। मेरे पेरेंट्स परेशान थे, मेरी वाइफ परेशान थी, मैं परेशान था, मेरा पूरा घर परेशान था। तो हमें सारी चीज़ें वो याद आ रही थी। बट मुझे लगता है कि अगर समझदारी से अगर ये नहीं चाहते कंट्रोवर्शियल कोई बात हो, रिएक्शन वाले कोई भी बात करे, तो वो उस क्लिप को वो कट कर सकते थे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जगत दीदी का। जगत दीदी का ने थंबनेल भी डाल दिया कि मोस्ट अवेटेड खुशखबरी आ चुकी है। खुशखबरी भाई क्या थी? वही है कि क्या बोलते हैं, बहुत बाजा बजा दिया और पता चला कि कुछ हुआ ही नहीं है। भाई मेरा मन था, मैंने ढोलक बजा दिया। लोग पूछे कि भाई क्या आपके घर में क्या हुआ है, तो बोलते कि मेरा मन था। मतलब कि बिना रीजन के हमने थंबनेल डाल दिया। अब खुशखबरी में ये है कि भाई रक्षाबंधन के दिन इनके सारे भाई आए हुए हैं। पहली बार सारे भाई रक्षाबंधन के दिन आए हैं, इन्होंने भाइयों को राखी बांधी है। तो इतनी बड़ी खुशखबरी थी। जिस तरह से आप चिल्ला रही थी पूरे ब्लॉग में, थंबनेल डाला था, टाइटल डाला था, और पूरे ब्लॉग में आप चिल्ला रही थी कि बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, नज़र लग जाएगी। तो आप भी मतलब यहाँ पे राखी के नाम पे कंट्रोवर्सी चाह रही थी करना इनडायरेक्ट वे में। तो ये दोनों लोग ही, भले ही चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक दिन जिसको पूरी तरीके से इन लोगों ने गंदा कर दिया, उसको आज भी ये लोग बुनाने में कोई कसर नहीं छोड़े। आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मुझे ये लगा कि ना तो जगत दीदी को राखी वाले दिन अभी मतलब नई नई कंट्रोवर्सी हुई है, रिश्तों को उन्होंने ऐसे उलझाया हुआ है इन दोनों ने, तो रक्षाबंधन के दिन तो एटलीस्ट नॉर्मली कर लेना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अभी कोई भी आपकी कंट्रोवर्सी शायद अभी 4 महीने पहले ही बंद हुई है, तो कोई भी भूला नहीं है। सो गाइज बस आज का वीडियो इतना ही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। नेक्स्ट जो वीडियो है वो इनकी बहन पे होने वाला है, मतलब जो यूनिवर्सिटी वाली दीदी है ना, हुलूल वाला यूनिवर्सिटी वाली दीदी, बेंगलोर वाली दीदी, उनके ऊपर ये रिएक्शन होने वाला है, इससे नेक्स्ट रिएक्शन। तो फिर मिलते हैं उस रिएक्शन में। होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर लेना वीडियो को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।